बड़ा ऑनेस्टली आंसर दे रहा हूं, मैं दोनों क्वेश्चन का आंसर दूंगा सर आपके। जी पहला क्वेश्चन था आपका कि पंचायती राज चुनाव अगर मैं गया तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा। सर मैं क्या करूंगा, वजीबुल अर्ज में मैं अमेंडमेंट करूंगा और मैं वहां पर ये लिखूंगा, वजीबुल अर्ज में गांव वालों को मैं कन्विंस करूंगा कि औरतों को भी इसमें ही हम खुद से डिसाइड करते हैं, किसी बाहर वाले को डिक्टेट करने नहीं देंगे। औरतों का हक जो है जमीन पर किस तरह से बनता है, वाजिबुल अर्ज को अमेंड करने की बात करूंगा गांव लेवल पे। मैं ये सबसे पहला काम करूंगा। जी मोदी जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का किन्नौर अब तक चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस बार 2026 में हमारे पंचायत का चुनाव हिमाचल में होना है और इसी विषय को लेकर आज चर्चा में हमारे साथ उपस्थित है विशेष अतिथि। आपकी पंचायत 2026 का कौन होगा मुख्य, और पंचायत से संबंधित काफ़ी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय काबिल कीर्ति नेगी जी, जिसे एक परिचय के मोहताज नहीं है और पूरी हिमाचल, तकरीबन देश विदेश के लोग परिचित हैं उनसे। बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, ज़मीनी हकीकत से लेकर हर चीज़ जो है जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कई ऐसी चीज़ है जो उनके सौजन्य से जो है किन्नौर में बदलाव भी हुआ है और युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है और हिमाचल गौरव सम्मान से सम्मानित हुए हैं। और विशेष मुद्दों में जो किन्नौर से ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर हमेशा तत्पर जो है लोगों तक जो है प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न करते हैं। और शिक्षा को लेकर, स्वच्छता को लेकर, रोजगार को लेकर, ऐसे कई अनगिनत जो हमारे किन्नौर में जो भी किन्नौर के अंदर में घटित होता है उसको लेकर जो चिंतित होते हैं और हम सब के बीच लाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि उनके सानिध्य में बहुत सारे बदलाव किन्नौर में देखने को मिलता है, वो स्वच्छता को लेकर हो या अन्य किसी चीज़ को लेकर। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपकी पंचायत 2026 का कौन होगा मुख्य। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा एपिसोड हो सकता है कि ख़त्म होने के बाद भी लोग देखेंगे। आपकी जो प्रतिक्रिया है उसको ज़रूर जो है यहाँ पर मेंशन करें ताकि हम अगले एपिसोड में भी उसको लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है जी किन्नौर अब तक चैनल में। नमस्ते, थैंक यू सो वेरी मच राम भगत जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंट्रोडक्शन आपने खतरनाक दे दिया, इसके लायक नहीं हूं मैं, बट चलिए धन्यवाद आपका। महोदय जी, पूरा किन्नौर जानता है, पूरा हिमाचल जानता है और जो आदमी काम करता है ना सर, वो उनके मुख से हमेशा यही निकलता है। खैर अभी बहुत सारे आपके दिमाग में बातें चल रही होगी क्योंकि आपका जो एक सोच है किन्नौर को लेकर, हिमाचल को लेकर जो है हमेशा जो है अग्रणी अग्रसर रहता है। आप हर जो है बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कोई कम परिचय की बात नहीं सर, बहुत बेहतरीन। और ये सबसे बड़ी बात है सर, हमारे किन्नौर अब तक चैनल में आपने एक समय निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत आभार सर। थैंक यू सर, थैंक यू, मेरा अहोभाग्य। हाँ, मोदी जी, जैसे कि आपको पता है कि आगामी 2026 में हमारे जो है पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में आपको सबको पता है आजकल मैं खुद अपने आप को भी सोच रहा हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ, मतलब कर्मठ, जुझारू ऐसे कई चीज़ें हमारे को अब देखने को मिलेंगे कि राम भगत, कर्मठ, जुझारू, सामाजिक कार्यकर्ता या ऐसा अन्य कई लोगों का वो होगा। कोई उपाध्याय के लिए, कोई प्रधान पद के लिए, कोई सदस्य के लिए, सबके अपने-अपने रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि सर 5 साल में जो कर्मठ जो चीज़ है ना सर, वो कहीं न कहीं धरी रह जाती है। तो चलिए इसको लेते हुए सर पहले आप ये इसी पर थोड़ा-सा आप बताएँगे सर, जुझारू, कर्मठ ये चीज़ को लेकर थोड़ा-सा आप चर्चा, तब तक लोग जुड़ते रहेंगे सर। बस मतलब जुझारू कर्मठ सर एक एज ग्रुप के साथ बांध देना सही नहीं है। कि जैसे मतलब जुझारू कहते हैं तो उसको एक्सपीरियंस चाहिए, कर्मठ चाहिए, कर्मठ बोले तो वो हमेशा एग्जैक्ट टाइम पे चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इन सब खूबियों के साथ सिर्फ युवा हो सकते हैं, जो नई जनरेशन के लोग हैं।
वो हो सकते हैं, यानी कि जेन जी से थोड़े से ऊपर मिलेनियल टाइप के लोग हो सकते हैं, जो कि दौड़ भाग कर पाए। सिर्फ लिखने से नहीं होगा कुछ भी ना, तो उसमें तो आपको सबको समझना होगा। अभी आगे आगे जैसे जैसे बातचीत चलेगी वैसे क्लियर होता जाएगा। तो जी ये जो मो- जुझारू कर्मठ है। हाँ जी सर। जी जी बोलिए सर, बोलिए। बोले जुझारू कर्मठ इत्यादि, ये जो आपके विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव जो लगा दिए जाते हैं ना, तो ये सिर्फ लगा देने मात्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जी वो होना भी बिल्कुल। चाहिए। महोदय जी, तकरीबन हर माँ-बाप जो है या फिर शिक्षा प्रणाली हमारी ऐसी है ना, जिसमें डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन कहीं न कहीं नेता बनाओ, ये घर से या फिर कहीं से ये चीज़ नहीं आता है। इस पर थोड़ा-सा आप ज़रूर प्रतिक्रिया करें सर। नहीं, ये दोबारा वही है, कंडीशनल है ना सर, ये सब जगह कंडीशन है। जैसे आपने बोला कि बचपन से बच्चे को बोल दिया जाएगा कि तू इंजीनियर डॉक्टर बन, तो वो उसी साइड जाएगा, उसको कंडीशन करना कहते हैं सर। बचपन से आप बच्चे को बोल दोगे, अगर बचपन से आप बच्चे को बोलोगे यार तेरे में नेता वाले हुनर हैं, और उसके माँ बाप उसको निखारने में लग जाएं, तो अच्छा नेता क्यों नहीं निकलेगा सर। हर समाज से निकलेगा, हमारे समाज से भी निकलेगा सर। तो शानदार बात होगी ना, किन्नौर में मतलब वो परिपक्व बचपन से जो मतलब उस लाइन पे चला है, तो ऑब्वियस सी बात है परिपक्व मिलेगा। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ उसका इश्यू आ जाता है ना, प्रेस्टीज का इश्यू आ जाता है, मैं ये बना या ये नहीं बना तो क्या होगा। वो नहीं होता है। नेता नेता या कोई भी पॉलिटिशियन बनना बुरा नहीं है, पॉलिटिशियन बनना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद पावर आपके हाथ में आ जाता है और आप बहुत सारी बातें या बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब मैक्सिमम लोग ये नहीं समझते हैं, नेता बनना गलत नहीं है, नेता बनो, पर लेकिन रेपुटेशन नेताओं ने कुछ ऐसी कर रखी है कि मतलब लोग उसको गाली की तरह समझते हैं। ऐसा नहीं है, नेता बनो, नेता कोई भी बन सकता है, बस ये होना चाहिए उसके लिए भी, जैसे आपने कर्मठ, जुझारू इत्यादि 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 कर दिया, ठीक है। ये इत्यादि विशेषण लगाना या एडजेक्टिव लगाना थोड़ा कम करना पड़ेगा। जमीन पे काम होगा, खुद ब खुद लोगों को दिख जाएगा, लोग इतने अनभिज्ञ नहीं रह सकते हैं। तो ये जरूरी है जी। सर। जी महोदय, सवाल तो अभी थोड़ा हमारे पास है, लोग जुड़ते रहेंगे। महोदय जी, 2012, 13, 14 के बीच में हमारे भारत में काफ़ी जो है राजनीतिक चीज़ों में बदलाव हुआ। उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अभी तक अच्छा लगता है उन बातों को। अब यहाँ मैं ये प्रचार या प्रसार नहीं कर रहा हूँ किसी पार्टी का। अन्ना आंदोलन में आंदोलन था, उसमें केजरीवाल जी एक शब्द कह गए थे कि सिस्टम में घुसना पड़ेगा, सिस्टम में घुसोगे नहीं तब तक जो है हम इसको सुधार नहीं करेंगे। ये हमारा आंदोलन करना, ये हमारा ये करना सब व्यर्थ है। तो क्या ये सिस्टम में घुसना ये बातें ज़रूरी है? क्योंकि हम सिर्फ़ लिखते रहेंगे, राम भगत जी लिखते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे, तो क्या ये सत्य है कि युवाओं को अगर सुधार करना है तो कहीं न कहीं राजनीति के सिस्टम में घुसना पड़ेगा? स्वागत महोदय। नहीं, जरूरी नहीं है कि राजनीति, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताता हूँ, ठीक है। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूँ, दो टाइम एंड अगेन अपनी सूझत के हिसाब से राजनीतिक दल इसका या उसका बोलते रहते हैं, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूँ। आपने कहा कि आपने पहले वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि नेता बनना चाहिए नहीं चाहिए, मैंने बोला हाँ। इस वाले एस्पेक्ट पे जरूरी नहीं है कि आप नेता बन के ही बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। आप कर सकते हैं, फर्क ये कि आपके पास अवेलेबल टाइम और अवेलेबल पैसा होना चाहिए। आपका समय भी अवेलेबल होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें कुछ एक हुनर है। जैसे कि आपको बात करना, आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, जो लिखा है समझना आना चाहिए, आपको नेगोशिएशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप मतलब कोई बहुत बड़े नेता एमएलए बन गए या जिला परिषद बन गए, अध्यक्ष बन गए, या आप बीडीसी के अध्यक्ष, कुछ भी बन जाए आप, जरूरी नहीं है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। लास्ट इतने सालों में, शुरू में मुझे भी, जब मैं नया नया एंटर हुआ था, मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन बाद बाद में जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता गया, बस करने की चाह होती है। अब गरारी डालने वाले तो बीच में आते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा है कि जो करना है बस करते जाओ। उसमें भी आप समाज का बहुत बड़ा भला कर सकते हैं, बहुत बड़ा। जी। बहुत बेहतरीन सर, आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है, आप में समय चाहिए और पैसा और अनुभव चाहिए और किस प्रकार से काम करना, जैसे आप ज़मीनी काम करते हैं। सर, एक
चुनाव से लेकर ही थोड़ा अब चलेगा, थोड़ा चर्चा करते हैं। हमारा जनजातीय हिमाचल का जो जनजातीय क्षेत्र है ना सर, जहाँ भी हो, चाहे किन्नौर है या फिर आपका सिरमौर का कुछ एरिया है और अन्य जगह है, हिमाचल के जनजाति क्षेत्र में आता जो भी क्षेत्र आता है, यहाँ पर जो एक रिज़र्व सीट आता है, रिज़र्व सीट को लिया जाता है ना सर? इसमें अध्यक्ष पद जो है उसको तकरीबन जो है जनजातीय से रखा गया है और लेकिन जो अन्य जो कैटेगरी है उसको रिज़र्वेशन दिया गया है सर। तो जहाँ आपका जनजातीय है तो ये रिज़र्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है आखिर बार-बार सर? स्वागत है मुझे। नहीं, अब जनजातीय इसको पॉपुलेशन के आधार पे देखा जाता है सर ना। तभी पॉपुलेशन के आधार पे ही ये निर्धारित किया जाता है। पूरा का पूरा पॉपुलेशन के आधार पे रहता है। पंचायती राज का जो रूस्टर वगैरह रहता है, किस तरह सीट रहने हैं, वो सब कुछ मतलब उसी आधार पे रहता है। बस यही है इसमें, और उसके अतिरिक्त ज्यादा कुछ नहीं है। बस मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, इसका लेना देना सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पे है सर। 2000 मुझे याद है 2004 में जो है अध्यक्ष पद की जो है रिजर्वेशन मिला था, लेकिन 2000 कुछ मुझे याद नहीं, उसके बाद ये बदलाव हुआ है। शायद ये आपने बोला कि आबादी के हिसाब से हो सकता है, उस समय जनगणना हुई होगी तो हो सकता है। महोदय जी, आगामी जनजातीय क्षेत्र में जो इस बार चुनाव हो रहा है सर, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो तकरीबन क्या होना चाहिए जो किन्नौर को लेकर हम परिवेश में बात करते हैं, तो किन मुद्दों को लेकर? क्योंकि हम तो सिर्फ़ गाँव का ही मुद्दा लेकर आते हैं, मैं गाँव का पानी करूँगा, सड़क करूँगा, इसके अलावा कोई मैं थोड़ा एक अपना अनुभव बताता हूँ। बीते पिछली पिछली पंचायतों में कुछ गाँव के मुद्दों से हटकर भी जो बात हुई थी, जैसे हमारा रॉयल्टी को लेकर होता है या फिर हमारे कंपनियों को लेकर होता है, ऐसे कई चीज़ होती है। तो इस पर जो है इस बार अगर हमको कोई लड़ता है तो अहम मुद्दा क्या लेकर चलना चाहिए आगे? युवा जो आगे जाएगा उसको क्या एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि जिस पर उस पर विश्वास कर सके, नहीं ये करने लायक है, इस बार अध्यक्ष बन सकता है? स्वागत महोदय। सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ किनौरा हूं बोलकर किन्नौर के हित में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं। लास्ट पंचायती राज चुनाव के समय में हम दोनों का दोबारा भी था, उस समय भी हम दोनों की बातचीत हुई थी। उस समय भी बात यही हुई थी, उस समय भी पॉजिटिविटी के साथ थे, हम सोच रहे थे कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया है। अब तो हम उसके कारण भी जान पाए हैं कि किस कारण वो नहीं हो पा रहा है। पर मुद्दे यही हैं सर, जो 19 पंचायतों को रॉयल्टी मिलना है, वो आज भी नदारत है। आज भी वो नदारत है। जब हम बोलते हैं कि प्रोटेक्शन वॉल लगना चाहिए, शोंगथोंग करछम की स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, वो आज भी नदारत है। मन चाहे मतलब बड़े-बड़े जितने मतलब कितने मतलब इंटेंसिटी का ब्लास्टिंग कर दिया जाता है, उसमें यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, वो भी एक है सर। इसी तरह सर और बहुत सारे विषय हैं, कल्चर को लेकर है, स्पोर्ट्स को लेकर है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें इकट्ठे होकर मतलब एक डेलीगेशन के साथ प्रॉपर रिप्रेजेंट करना जरूरी है। पर उनमें से और भी मुद्दे मैं गिना सकता हूं, पर उनमें से बात किसी पे नहीं होगी, ये यकीन मानिएगा आप। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पे आ जाती है फिर राजनीति। ठीक है, या अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल, हर दूसरा आदमी राजनीति में सम्मिलित है, तो ऊपर से सपोज करो कि किसी एक मीटिंग में, एक मैं इंटरेस्टिंग बात होता है, एक मीटिंग होगी, सपोज करो उस मीटिंग में आप चले गए, आप देखेंगे उस मीटिंग में दूसरे ग्रुप का, दूसरी पार्टी का कोई बंदा ही नहीं होगा, उस एक पर्टिकुलर पार्टी के ही सारे लोग होंगे उससे बैठे हुए, दूसरी पार्टी का नहीं होगा। दूसरी पार्टी की मीटिंग में जाओगे, वहां पे एक ही पर्टिकुलर ग्रुप बैठा होगा। ठीक है, इस तरह का नहीं होगा, इस तरह का नहीं होगा। और दूसरा पार्टी दूसरे पार्टी के लिए क्या करेगा? वो रोड़े डालेगा, वो बोलेगा कि ये नहीं हो पाए, ये इसको खत्म करना है। तो और मुद्दे तो असंख्य हैं, मुद्दों का तो कोई मतलब हिसाब नहीं है यहाँ पे हमारे, मतलब खासकर मतलब अभी के समय में एक ज्वलंत मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिज्म से रिलेटेड, उस पे बैठ के चर्चा करना जरूरी है पूरे किन्नौर को। किस तरह का टूरिज्म हम चाहते हैं? जो रॉयल्टी वाला इश्यू है उसको दोबारा सरफेस पे लाना जरूरी है, क्योंकि वो किसी से मांग नहीं रहे, वो हक है।
जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगने जाता है, बोलता है कि ये हमारे यहां से पानी निकल रहा है, तो वो अपना हक मांग रहा है। और यहां हमारे आदरणीय काबिल कीर्ति जी जुड़े हैं, सिग्नल की दिक्कत होगी शायद। वो उन्होंने बताया कि दलगत राजनीति से हटकर जो है हमें जो है आगे आना होगा, और जब तक दलगत राजनीति होगी तब तक जो है किन्नौर का विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई आयोजन होता है तो वहाँ पर एक ही पार्टी दिखती है। स्वागत महोदय, पुनः आपका सिग्नल दिक्कत थी, आपकी जो बातें रह गई है, तो स्वागत महोदय। नहीं, मुद्दे रामभगत जी, मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, कहने का मतलब मेरा ये है। मुद्दों का तो मैं लिस्ट गिना दूंगा, लेकिन अभी उस चर्चा में मैं उसे इंक्लूड नहीं करना चाहूंगा। मोटा मोटा महोदय मैं जी, बताना महोदय जी, चाहूंगा। महोदय जी, दलगत राजनीति का एक चीज मैं बताता हूँ, ये कभी ठीक होने वाला नहीं है सर। हम्म। इस पर मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है। आपने सही कहा, आपने कहा कि अब हम किसी पार्टी में जाते, किसी हम आयोजन में जाते तो वहाँ उसी पार्टी को थे, दूसरा नहीं होते हैं। समन्वय तभी बनेगा जब दोनों आपस में मिलकर काम करें। अब आपका हमारा पीओ लवी होता है, तो पीओ लवी में पूरे जो है, जो सरकार है उन्हीं के टीम में बैठे होंगे, है ना। या फिर हमारा हम्म। समर फेस्टिवल होगा तो उसी उसी के जो सरकार के अधीन के प्रधान के बुलाए जाएंगे। जब तक हम ये चीजें देखिए, जो चुनिंदे लोग हैं, जो युवा लोग हैं, वो इसमें बदलाव ला सकते हैं, लेकिन कहीं नहीं दिखता। लेकिन कभी कभार सर हमें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उदाहरण के हम्म। तौर पर अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें काउंटिंग में किया जाता है ये इस पार्टी से जुड़ा है, और जबकि हम सामाजिक हम्म। कार्य से जाते हैं, किसी भी संस्था में कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ रहते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता सर इसमें सुधार होगा। लेकिन अगर सुधार करना है तो थोड़ा आपकी बातों को उनको मानना पड़ेगा, आपकी मैं बातों को उनको सुधार, विचार करना सॉरी सॉरी पड़ेगा। सर, इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में, मैं जी आपका सर। अवरोध पैदा कर रहा हूं। सुधार सर जी। सिंपल है। सुधार जबान है सर। मैं जबान क्यों बोल रहा हूं सर? कम से कम इस बात को जाने बीडीसी, जिला परिषद, जाने किस तरह के मीटिंग होते हैं, उसमें कई दफा ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं सर, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग। उस समय समन्वय बनाना होता है सर। उस समय कोई नहीं बोलेगा, किसी को दूसरे को कोई नहीं बोलेगा, या दूसरा कुछ नहीं बोलेगा। उस समय सिंपली बातें हो जाएंगी और निकल जाएंगे। वहां पे इस विषय पर बात नहीं होती है। सॉल्यूशन भी ये है सर, अगर करना हाँ, चाहें तो। इस पर मैंने एक और नोटिस किया है सर। मान लेते हैं हमारे कोई किसी भी सरकार के विधायक आ रहा है, मान लेते किन्नौर में जी। आ रहे हैं या मंत्री आ रहे हैं, तो सर उस समय जो मैन है, अब मैं पंचायत का हमने बीडीसी बनाया है, जिला परिषद बना, जिला सदस्य बनाए, वो दूसरी पार्टी के खड़े नहीं होंगे सर। तो अगर खड़े होंगे तो समस्याएं कैसे वो होगा सर, कैसे हम विकास करेंगे सर? वो होते नहीं। एग्जैक्टली, यही यही पॉइंट जी। मैं बताना चाह रहा था कि वो जी। बातचीत यार, मेरे को ना ये समझ, सपोज करो कि अभी मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है यार। हमें ये मालूम है, ये जो हमारे नेतागण, अभी मान लेते हैं हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं, ठीक है यार, मंत्री जी उनको थोड़ी बोलेंगे कि यार तू मत आ यहां पे। वो कभी नहीं बोलेंगे। या बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती तो बीजेपी के जो होंगे वो नहीं बोलेंगे। आपको जाना है रिप्रेजेंटेशन में। तभी शुरू में जब हमारी बात हुई थी, तो यहां पर बात ये हुई थी नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन में आदमी क्या ले लेता है, अपने ईगो पर ले लेता है कि मेरी इज्जत है। ये जब इज्जत इज्जत वाला मामला आता है ना, तब सारा का सारा गड़बड़ा जाता है। उस समय जब आप प्रधान होते हो, जिला परिषद होते हो, उस समय आपकी इज्जत नहीं होती, उस क्षेत्र की इज्जत होती है। उस क्षेत्र की इज्जत लेकर आप जाते हो, और वहां पर दूसरा जो पक्ष है, कोई भी होगा, अभी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसके बाद भाजपा की होगी, या तीसरे की, चौथे की, जिस मर्जी की गवर्नमेंट हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। पर जाया नहीं जाता है, क्योंकि वो आ जाती है इज्जत या ईगो की बात आ जाती है कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, ये सही बात नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं फला पार्टी का हूं, मैं यहां नहीं जा सकता हूं। उस समय वो फला पार्टी नहीं सोच के, जहां से उसको चुना गया है उसके बारे में सोच के जाएगा। कोई भी नेता होगा वो दरकिनार नहीं कर सकता। अगर ऐसे में दरकिनार होगा, ये बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं दरकिनार होगा, तो हम जैसे स्वतंत्र विचार रखने वाले 100 लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे डरने के लिए। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। पर जाता कोई नहीं है। आपने सही कहा, जाता कोई नहीं है।
अब जैसे सपोज करो कि आदरणीय मंत्री जगत सिंह नेगी हैं, वो मंत्री हैं, ये किन्नौर के लिए ऑनर की बात है। कल को बीजेपी का बनेंगे तो वो भी ऑनर की बात होगी, हमारे लिए ऑनर की बात है। वो ऐसा नहीं है कि खड़े हो गए तो आप बीजेपी से कांग्रेस हो गए, कांग्रेस से बीजेपी हो गए। विचारधारा है, वो द्वंद्व चलता है। वो डायलॉग है ना कि मन मुटाव हो सकता है, कुछ इसी तरह का कुछ है, ठीक है, लेकिन दूसरा किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए। जी सर। जी महोदय जी, ये मान लेते हैं, अब एक सवाल ये मान लेते हैं मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं चुनाव लड़ता हूं और अध्यक्ष पद में प्रधान चुन लेता हूं, हो जाता है, मैं प्रधान भी बन जाता हूं, लेकिन ये क्या एक माहौल बन जाता है, नहीं आपको पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा सर, ये भी बहुत टफ काम है। मैंने अभी ऐसी मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने अभी बताया, ऐसी शेयर किया, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है लेकिन मैंने ऐसी शेयर किया, भाई मुझे चुनाव लड़ना है और भाई किसी एक पोस्ट के लिए, तो कहा कि नहीं आपको अनपोज लाएंगे लेकिन आपको पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये बड़ी समस्या है, सोचिए सर। जी सर, आप जी नहीं, थोड़ा सा सर वो सिग्नल का इश्यू रहा होगा, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन में वो लास्ट वाला प्लीज रिपीट करेंगे सर। हाँ, मतलब ये है कि मैंने ये कहा सर, मैं इस बार चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अभी पोस्ट का मैंने जिक्र नहीं किया, मैं अभी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मुझे कहा गया कि आपको हम निर्विरोध चुन लेंगे लेकिन आपको पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सर कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, आज तक किसी ने किया नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कोई जरूरत नहीं। ये सब चीजें अफवाहों के माध्यम से आगे मतलब बढ़ाई गई हैं। अभी जैसे आपके माध्यम से ही मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, अभी मैं एक एस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ मैं इंडिविजुअल हूं, जो मतलब अभी हम पंचायती राज चुनाव का फेस्टिवल आ रहा है, उसमें आप भी इंजॉय करेंगे, मैं भी इंजॉय करूंगा, ठीक है। अभी उस एस्पेक्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि पंचायती राज चुनाव में कोई भी बनेगा बिना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए, वो अपने गांव का चहुमुखी विकास कर सकता है। मैं फकत मुंह पे बोल रहा हूं, उसको जुड़ने की जरूरत नहीं है। फर्क यह है कि मैंने पहले ही कंडीशन बोल दिया, उसका नेगोशिएटिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए, वो अपने ईगो पे नहीं लेने वाला होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, वो दौड़ने वाला चाहिए सर। दौड़ने वाला कहने का मतलब यहां से वहां, वहां से यहां, यहां मिलना है, वहां मिलना है, इस तरह का आदमी होना चाहिए, उसका सर डेवलपमेंट नहीं रुकेगा। बिल्कुल। एक चीज और महोदय जी, सवाल अभी है लेकिन अभी चुनाव से इसी पर बात करते हैं हम। महोदय जी, जब चुनाव आता है तो अब क्या दिक्कत आती है यहाँ पर, मेन चीजें मैंने एक नोटिस किया कि अगर आपको चुन जाते हैं, मान लेते हैं आपको अगर अचानक ही चुन लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी तो ज्वाइन कर ही लेते हैं, लेकिन ये दिक्कत है, मान लेते इसमें सीट आवंटन है ना सर, सबसे पहले तो सीट आवंटन को लेकर बात चलेंगे। मान लेते मैं खड़ा हो रहा हूँ, तो यहाँ देखते हैं सर बीजेपी का कौन है और कांग्रेस का कौन है, आपको काउंटिंग नहीं करेंगे सर। सबसे नहीं, पहले आप पार्टी इस बार सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूं, इस बार उठ जाइए, इस बार काउंट करेंगे आपको भी। नहीं, मैं अभी कोई और होंगे ना सर, लेकिन इस बार मैं एक चीज बता रहा हूँ, इस बार नहीं, मतलब मैंने अनुभव किया सर। फिर उसके बाद जो वोट है वो तो पार्टी का वो तो बीच का जो है वो मिलना है हमारे को, पार्टी के नहीं मिलते सर। अब वो बना ही है धारा, ये पंचायती राज में भी पूरा लोकसभा की तरह ही है सर, यहाँ पर भी बना है रूल रेगुलेशन ऐसी ही है, पार्टी के बीजेपी को उठेंगे, कांग्रेस के उठेंगे, बीच का जो उठ रहा है तो उसको नहीं मिलेगा। 2 बार मैंने घर से पंचायत चुनाव उठा के देखा है, मैंने कोशिश किया है, क्योंकि हम पार्टी से जुड़े नहीं थे, वोट मिलने नहीं है, तो ये चीज है सर। इसको एक तो नंबर वन है सर, धरातल पे अगर आपने काम किया होगा तो मैं जी किन्नौर की प्रबुद्ध जनता से, मतलब जनता को मैं जितना जानता हूं, तो वो वोट देंगे सर आपको, आप ये रखिएगा, ठीक है। आप में अगर है काबिलियत, वो वोट दें। मैं क्यों कह रहा हूं मैं बताता हूं। एक किसी भी गांव को ले लेते हैं, लेट्स से पॉपुलेशन ले लेते हैं सर 500 का पॉपुलेशन है, ठीक है सर। उसमें से जो एक्टिव राजनीति में से होंगे दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में से सर, ज्यादा से ज्यादा गिन गिन के आपको 10-10 लोग मिलेंगे सर, सिर्फ 10-10। उसके बाद जितने लोग हैं वो इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं, उन लोगों के थ्रू जुड़े होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं सर, वो न्यूट्रल होते हैं।
वो लोग और किसी भी जगह पे जा सकते हो, न्यूट्रल सर होते हैं। चुनावी माहौल में एक चीज और नोटिस है, ये गारंटेड है कि मुर्गा बोतल और ये दबा के चलता है, और कहीं ना कहीं जो है एक ईमानदार जो करना चाहता है वो कहीं ना कहीं हार जाता है सर। ये चीज है, सत्ता या जो भी है जो पावर वाला जो चीज है वो कब्जा कर ही लेता है किसी न किसी तरीके से। चलिए सर, हम आगे जाते हैं मेन मुद्दों पर। आपने कहा कि जनता अब जा चुकी है, वैसे तो कई जगह पहले से काफी चीजें में सुधार हुआ, लेकिन इस बार के चुनाव में देखेंगे कि क्या बदलाव आ सकता है। महोदय जी, पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में पारदर्शिता को लेकर हम यहाँ बात करना चाहेंगे। 14-15 जो स्कीमें हैं, तो आप इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सर, आपने काफी जमीनी स्तर पर मैंने देखा काफी चीजें आवाजें उठाई है कई जगह में, तो आपने कहीं पारदर्शिता ऐसा है जहां पर हम इन स्कीमों को जो है बेहतर प्रयोग किया जा रहा है? कई जगह तो जो है अभी पेंडिंग है, जो यूज ही नहीं किए गए हैं। आपका अनटाइड और टाइड के जो स्कीमें रहती है, अनटाइड चीजों को ज्यादा यूज किया, जो टाइड स्कीमों को जो है ना तकरीबन जो है सर यूजेबल नहीं किया है, ऐसी है बजट पड़े हुए। स्वागत महोदय। सर, सबसे बड़ा इसमें जो मुद्दा है जिस पे बात नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी, मैं बार बार पॉलिटिकल इसलिए बोल रहा हूं सर, आपने शुरुआत पॉलिटिकल पार्टी से, कोई ज्यादा इस पे बहस नहीं होती है। जब कभी कोई बड़ा मीटिंग होता है बीडीसी से संबंधित या किसी भी मतलब बीडीसी ले लीजिए, जिला परिषद ले लीजिए, कोई भी मीटिंग होता है मान लेते हैं, वहां पे मुद्दा क्या उठना चाहिए सबसे प्रखरता से, सबको एक स्वर में क्या बोलना चाहिए कि हमारे किन्नौर के क्षेत्र में सबसे बड़ी जो कमी है वो सेक्टरीज को लेकर है सर। एक एक सेक्टरी 4-4, 5-5 पंचायत देख रहा है, और सेक्टरी को ही पूरा का पूरा रिसर्च, मतलब गिनती करना हो, मतलब सारा का सारा काम बेचारों को दे रखा है सेक्टरीज को। तो अगर केपेबल सेक्टरी होगा भी सर, ठीक है, वो बेचारा पूरा कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि स्टाफ की कमी है, पहला। दूसरा सर, आपने कहा टेक्निकल स्टाफ की भी मेजर कमी है, ठीक है। अब बचे 2 जने सर, अभी मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली सपोज कर लेते हैं, एक प्रधान है एक सेक्रेटरी है, अब तुम दोनों के पास पावर है, तुम दोनों काम करो जैसे आपने कहा। 14 फाइनेंस के टाइम में भी ऐसे ही हुआ था, खर्चा नहीं हुआ था। 15 फाइनेंस के टाइम में भी मैं अभी गया था कुछ पंचायतों में, वहां बातचीत भी हुई थी मेरी। 15 फाइनेंस के मतलब इस पे भी उनको इतना एक्स्ट्रा काम दे रखा है सर, उनको इतना एक्स्ट्रा काम है कि वो कंसेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो नहीं समझता हूं जब तक मतलब जो करने वाले हैं वो कंसेंट्रेट नहीं करेंगे तो कोई भी चीज सही दिशा में जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन आपके पास है। वो सॉल्यूशन क्या है? जब कभी मीटिंग होती है, मंत्री किन्नौर से हैं, जब कभी मीटिंग होती है, एक स्वर में ये बोलना चाहिए सबको कि नहीं हो रहा है भाई, सेक्टरीज का जो है, आपको सेक्टरीज वहां, और सेक्टरीज की भी गलती है जब वो खड़े हो जाते हैं सर, वो दोबारा वही बात आ गई ना जबान की। सेक्टरीज भी जब खड़े हो जाएंगे कई आला अधिकारी के सामने, वो कभी जबान नहीं खोलेंगे, ना ही दूसरे लोग जबान खोलेंगे, प्रॉब्लम को दबाते हैं अंदर, फिर बाहर आके 2 बातें कह जाते हैं। वो गलत है सर, बोलना चाहिए, जो जहां पे प्रॉब्लम आ रही है वहां पे बोलना चाहिए। उसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है पता है सर? उसकी वजह से आपका काम रुक जाता है। अब क्या करें सर, डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, ठीक है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई सर्टिफिकेट इशू करना है, रिसर्च वर्क का हिस्सा बन रहे हैं, पाइपलाइन गिर रहे हैं, सैनिटेशन देख रहे हैं। अब उसमें से सर इतना नहीं हो पा रहा है, 3-3, 4-4 पंचायत देखने हैं सर उनको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। अब उसके बाद हाँ, खर्चा नहीं हो रहा है वो अलग है। अब ऐसा नहीं है कि अब आप बोलेंगे, मैं सॉरी इसी में समेट देता हूं इसको, अब आप बोलेंगे सर कि चलो आपने सेक्रेटरी के ऊपर डाल दिया, बात ही खत्म। नहीं सर, कई जगहों पर सेक्रेटरी एक है, वो दूसरे गांव भी देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो रिप्रेजेंटेटिव पंचायत का प्रधान चुना गया है, वो नेगोशिएशन में, एक्टिवनेस में, यहां वहां दौड़ने में, लोगों से बातचीत करने में, खुद पढ़ने में और दूसरों को समझाने में सक्षम है, तो वहां पे अच्छे से खर्चा भी हो रहा है। ऐसा नहीं है। तो हम इसलिए इसको, पंचायती राज चुनाव को इसलिए इंपॉर्टेंट मान रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जो कि दोहराए बातों को, अगर कमी पेशी हो उसे भी पूरी करने की कोशिश करे। जी सर। जी महोदय, इसी के बीच में लेंगे।
पंचायत चुनाव होते ही प्रधान जैसे पूरा सदस्य बैठते हैं पंचायती हमारे राज्य के, तो सर 1-2 साल तो जो है इन्होंने बताया कि जो विकास की गति कहाँ रुक रही है सर, इन्होंने बताया कि 1-2 साल तो ट्रेनिंग में ही लग जाता है। उसके बाद ज़्यादातर दिक्कत है ये जो आपने कहा सेक्रेटरियों का, ट्रेनिंग और सेक्रेटरियों का। दूसरी बात सेक्रेटरी इतने वो है कि बताते कि परेशान कर देते हैं। तो ये चीज़ें बीच में आई है, लेकिन ये ट्रेनिंग को लेकर आप कुछ बताएँगे? जैसे 1-2 साल निकलता कहाँ, तब इस वज़ह से हमारी काफ़ी दिक्कतें आती है और फाइलों को लेकर कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, ऐसे नहीं है मतलब कि एक फाइल को कम से कम महीनों लग रहा है, तो ये उन्होंने ज़िक्र किया है सर। सर ट्रेनिंग को लेकर भी बात ये है ना सर, आप जैसे हम दोनों अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, हम दोनों अटेंटिव हैं कि आप क्या बोलेंगे मैं सुनने के लिए एकदम तैयार हूं। आप भी अभी तैयार हैं कि ये क्या बोलेंगे मैं भी सुन लेता हूं, क्योंकि इसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा, राइट सर। ट्रेनिंग को लेकर भी आप खुद बोलिए, जिम्मेदारियों के बोझ में वो ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है। वापस आने के बाद उस ट्रेनिंग में से 30% का ही लाभ हो रहा है, तो ट्रेनिंग कराना भी फजूल है। ऑलरेडी वो इतना बर्डन है। आपको मैं मेरे पास लगभग लगभग सारा आप बाद में पंचायती राज जी, चुनाव जी। जब आएंगे तब मैं इसको शेयर करता जाऊंगा। जी, एक जी, एक जी, जी। जितना मतलब आपको प्रेशर कितना है वो बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सेक्रेटरी सब सेक्रेटरियों को मैं इस वजह से बोल रहा हूं कि क्लीन चिट है सब सही है, नहीं। कुछ सेक्रेटरीज डीटी भी हैं, लिटरली डीटी भी हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, उनमें से कुछ बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। अब वो वक्त के साथ साथ जैसे चलते हैं, अभी तक तो हम पैसिव मोड में थे, बाद में हमें क्या है सर नाम लेने में, क्या बिगाड़ लोगे बिगाड़ लो, जो गलत कर रहा है गलत है वो, बाद में नाम भी ले लेंगे हम। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं इसका मतलब नहीं कि मैं पूरा सेक्रेटरियों का साइड दे रहा हूं, कहने का मतलब उसमें है सर कुछ ऐसे भी, लेकिन कुछ सर बहुत वेल रेड है सर। जी। महोदय जी, अभी थोड़ा पंचायत से हटकर मैं एक कुछ आपके बीच एक सोशल मीडिया में वायरल जो है एक वीडियो है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। थोड़ा उस पर हमारे किन्नौर के युवा और हमारे जेन ज़ी जो है, जितने भी हमारे आजकल इन्फ्लुएंसर बने हैं, उनके बारे में आप तक ये मैसेज पहुँचाने का प्रयास रहेगा। सोशल मीडिया में जो किन्नौर की बिटिया है सर, परिधि निधि, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों को लेकर आते हैं। उनका एक पॉडकास्ट जो है वीडियो आया है, काफ़ी वायरल हुआ है और हिलारिस हिलारिस विनय कोई उनका एक सोशल पेज है, जिसने पॉडकास्ट चलाया था इस बिटिया के साथ। इस वीडियो में किन्नौर के आभूषण को लेकर चर्चा हुई है सर और बहुत बेहतरीन बात हो रही है और बिटिया बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्ज़ाम्पल कर रही है। तो यहाँ पर बीच में जो पॉडकास्ट करने वाला जो संयोजक है, उसने एक अभद्र टिप्पणी किया और अचानक ही अब बिटिया भी परेशान हो गई, ऐसे में क्या क कर सकती है क्योंकि पॉडकास्ट चला हुआ था। तो संयोजक ने जो है एक भद्र टिप्पणी दी कि मैं एक बार आपको ऑडियो सुनाता हूँ और इस पर आपसे राय चाहता हूँ कि आखिर कब तक जो है इस प्रकार से जो है हमारे किन्नौर का और जो एपिसोड है ना सर, उस एपिसोड का नाम है वो जो शो है चलाता है सर, जलील शो है सर। उसका शो का नाम ही जलील शो है, जलील करना है। तो मैं आपको लिंक भी भेज दूँगा। तो फिलहाल आपको यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। ऑडियो सुनाता हूँ सर पहले तो। जैसे कि नॉर्थ साइड में शादी होती है जब भी, तो लड़की को बहुत ध्यान डाला जाता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा बप्पी लड़की का शौक आ जाए, इतना ज़्यादा गहना। ये ऐसा क्यों मतलब क्या है मतलब शो ऑफ है या फिर जैसे? शो ऑफ नहीं है, हमारा कल्चर ही है, रिच कल्चर है हमारा बहुत। हमारे गहने ही है हमारे। आप देखोगे ना ब्राइड होती है पूरी चांदी सोने से उसकी ज्वेलरी, यहाँ लोग घूंघट ओढ़ते हैं, है ना? औरतों के घूंघट होते हैं शादी के टाइम पे। हमारे वो जो गहने होते हैं वही घूंघट है। वो पूरा ऊपर से नीचे गहना ही गहना, गहना ही गहना। एक-एक चीज़ पता है हमारी कितनी कीमती होती है। आप एक नॉर्मल शॉल भी लोगे ना दुल्हन वाला शॉल, वो भी 30-40 हज़ार से ऊपर का। हाँ, वो तो ऐसे गहना ही गहना है ब्राइड पे तो ऐसे सुहागरात में चुभते नहीं होगे? अरे! अब ये तो जब मेरी ये देखिए आपको वॉइस क्लियर आया सर? नहीं, लास्ट में थोड़ा सा, लास्ट में क्या बोला मैं समझा नहीं। लास्ट में मैं दोबारा सुनाऊँ सर आपको? हम्म। अगले दिन दूल्हे
आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, बोल दे लास्ट में क्या बोला था शॉल वो भी बोल लोगे नहीं, दीजिए। दुल्हन वाला शॉल, वो भी 30-40 हजार से ऊपर का। हाँ, वो तो मुझे पता है। ऐसे गहने प्राइवेट पे तो ऐसे सुहागरात में छुपते नहीं होंगे। मैं वीडियो दिखाता हूँ सर, शॉर्ट वीडियो भी दिखाता हूँ, शॉर्ट वीडियो है और ये वीडियो है सर शॉर्ट, आपने ध्यान देना। कोई 30-40 हजार से ऊपर का। हाँ, वो तो मुझे पता है। ऐसे गहने प्राइवेट पे तो ऐसे सुहागरात में छुपते नहीं होंगे। सर सुनाई दिया सर, इसमें एक शब्द आया कि आपके किन्नौर में गहना पहना जाता है इतना, तो टिप्पणी की गई है और बिटिया बड़े अच्छे तरीके से हमारे कल्चर को प्रदर्शित कर रही है, लेकिन बीच में एक अभद्र बात कर रहा है कि सुहागरात में ये दिक्कत नहीं, मतलब चूपते नहीं है। तो ये सर थोड़ा आप इस पर प्रतिक्रिया करेंगे सर? ये पॉडकास्ट का इस प्रकार से जो है वायरल करना और जलील जो है शो है कोई? सर वैसे तो अभी इसका पूरा का पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा अपन को ना। आपने देखा कि नहीं देखा सर? मैंने देखा सर, ये शॉर्ट है, मतलब पूरा एपिसोड तो नहीं देखा, ये रील ही देखा मैंने अभी ना सर, जिसमें ये रील ही बनाया है, इतनी से पॉडकास्ट है शायद, इतनी ही है बस। परिधान को लेकर लास्ट के वर्ड जो है उसने ये बड़ा वो एक बिटिया के सामने इस प्रकार से बातें किया कि हमारे जो है किन्नौर का जो ये जो है जेवरात सुहागरात में चूकता नहीं है, तो ये शब्द बहुत ही वो था सर। इसके बारे में थोड़ा आप हमारे इस प्रकार के पॉडकास्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, वैसे तो जॉनर होता है, मतलब सबका अपना अपना एरिया रहता है कि किस पर्पस के लिए वो पर्टिकुलर, जैसे सपोज कीजिए मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ सर ना, तो मेरे उसमें जी। रहता है कि स्पेसिफिक रहता है कि मेरा ये इंटेंट है, मैं पहले ही मेरे दिमाग में बना होता है, तो उसके जरिए मैं वो मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। अभी इनका कोई आइडिया नहीं है मेरे को कौन है भाई साहब ये, लेकिन इन्होंने जिस तरह से, मतलब आपने दिखाया भी, वो मुझे बताया भी। पर देखिए सर, आप जो मर्जी आपका एरिया हो काम करने का, आपका जो मर्जी हो, मतलब जो भी जॉनर हो या एरिया बोल दो, जो भी बोल दो, आपका है वो, आपका जो नीश है, ठीक है, आप उस तक लिमिटेड रहिए, उसमें जो जो चीजें फिट आती हैं वो आप पूछ लीजिए। पर याद रखिएगा, किन्नौर के कल्चर को लेकर, पहनावे को लेकर, किन्नौर के स्पेसिफिक ऑर्नामेंट्स को लेकर, जब आपके पास ज्ञान पर्याप्त रूप में ना हो, तो उसे जोक की तरह मत लीजिए, यह अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा था, जब अभी तो पूरा देखूंगा सर मैं ना, हमारे ओर से रिबट फिर खतरनाक आएगा सर। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हूं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं सर, किन्नौर के लिए कुछ भी मैं नहीं सुनता हूं मैं ज्यादा। अगर ये उस लेंथ तक गया है तो फिर फिर मैं नहीं कह सकता हूं, फिर उस समय सर मेरे को नहीं परवाह सर, क्योंकि मेरे को जितना अभी तक मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूं। क्योंकि आप अगर, मतलब फन वाला कोई है आपका नीश, ठीक है, आप फन वाले क्वेश्चन पूछो, उसमें हमारा कल्चर, हमारे जेवर, अरे हमारे जेवर के बारे में पता क्या है, वो क्यों पहनते हैं, युमेटानंग क्या होता है, हमारा मतलब ट्रेडिशन क्या, दगलो क्या होता है हमारा, ठीक है, हमारे कितने मतलब ट्रेडिशनल, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस रहता है, वो होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लें, फिर मजाक करें, और फिर उसके बाद ये फालतू की कमेंट्री से। वैसे तो इसको सर इग्नोर करना चाहिए, नॉट दैट रेलेवेंट, लेकिन जी हाँ, मैं पूरा देखूंगा, फिर पक्का रिबट तो बनता है सर। ऐसी पहले टाइम में यही होता रहा सर ना, पहले टाइम में भी यही होता था कि हम लोगों को बहुत, हम जवाब नहीं देते थे सर, पहले 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 बहुत पहले, ठीक है, उसकी वजह से लोगों ने बोला कि शरीफ का टैग लगा दिया सर। शरीफ हैं सर, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, शरीफ हैं, लेकिन जब हमारी अस्मिता पे बात आएगी तो हम वापस आएंगे सर, हम जी, रिवर्ट करेंगे, बिल्कुल। अभी देखेंगे जरूर सर। जी महोदय जी, आपके लिंक भेजने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी मैं युवाओं से अपील करता हूं कि इस प्रकार के अगर पॉडकास्ट आपने किया है तो आप जो है उससे बचने का प्रयास करें, और खासकर अगर आप उसको, उस सीन को आप काट भी सकते थे। तो चलिए महोदय जी, अब यहाँ अब बातचीत चली है तो संस्कृति को ही हम लेकर चलेंगे। पंचायत किन्नौर की संस्कृति और परंपराओं को पंचायत कैसे सुरक्षित रख सकती है? इस पर थोड़ा-सा आप वो करेंगे, क्योंकि किन्नौर में देखिए सर, हमारे को पीओ लवी होता है, वहाँ पर हमारे हर चीज़ के स्टॉलें लगते हैं,
या फिर हमारे अब तो जातरू मेला चला हुआ है, तो कहीं न कहीं जो है कभी-कभार आवाज़ आता है कि हमारी संस्कृति के लिए, जैसे हमारे युवा कलाकार एक अच्छे कलाकार होते हैं, उनके मानदेय पर भी टिप्पणी आती है, बाहर के कलाकारों को मानदेय दे जो हमारे यहाँ किन्नौर की संस्कृति को प्रिज़र्व कर रहे हैं, जो संरक्षित करते हैं, कोई लेख के द्वारा कोई गीतों के द्वारा, हमारे जो हमारे दोड़ू, गच्छी, टोपी के द्वारा हमारे को यहाँ करते, तो कहीं न कहीं उस प्रकार का यहाँ पर पंचायत संरक्षित करना चाहे, वो मनोबल नहीं मिलता है, क्योंकि मनोबल फिर बाहर के आए टीमों को मिलता है। एक और इसमें इसी में जोड़ना चाहूँगा सर, अब जैसे हमारा परिधान है सर, हमारा परिधान हमारे यहाँ के कारीगर चलाते हैं, टोपी है, हमारा शॉल है या जो भी है। अब इसमें एक चीज़ बाहर से घुसा हुआ सर, मैंने नोटिस करवा रहा हूँ यहाँ पर, अलग से स्टॉल दिया जाता है और उसी स्टॉल को जो है ज़्यादातर जो अपना यहाँ पर बेच रहा है, मतलब जेएसडब्ल्यू का स्टॉल लगता है सर। अब हमारे लोगों को क्या मिलेगा सर, इस प्रकार से संस्कृति को रात-दिन मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पर जेएसडब्ल्यू पूरा कुछ बना के आपको जगह-जगह स्टॉल मिल रहा है। अब जेएसडब्ल्यू का स्टॉल भी दिल्ली तक जा रहा है या फिर बड़े-बड़े उसमें जा रहा है सर। स्वागत महोदय, उनका क्या होगा जो संरक्षित करने, तो पंचायत इस लेवल को कैसे करेगी सर? स्वागत महोदय। देखिए सर, नंबर 1 तो ये है ना कि पंचायत उसको किस तरह से सेफगार्ड कर सकती है। तो पंचायत के पास तो है ही सर ना, अभी जैसे हम पैसा कानून की बात करते हैं तो उसमें सर आप देखेंगे मतलब कल्चर शब्द का भी है उधर इस्तेमाल। तो पंचायत के माध्यम अलग-अलग हो सकते हैं, जिसके जिसके ज़रिए वो प्रिज़र्व कर सकता है। अब वो कौन-सा पर्टिकुलर होगा, वो तो उस समय या तो आप होंगे या तो मैं होऊँगा किसी पंचायत में, तब हम अपना वे आउट देखेंगे। पर बहुत सारे वेज़ से पंचायत कर सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें अगर पंचायत ना भी जाए, ना भी घुसे, जो मैं मानता हूँ, तो पंचायत ना भी घुसे, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे सर मैं वही शुरू से बात यही करता आ रहा हूँ। लास्ट अभी के इस पूरे सेशन का सर एक अगर जिस्ट बताऊं ना सर, एक ही बात पे मैं घुमा फिरा के वापस आ जाऊंगा, वो है नेगोशिएशन। आपने कहा लवी हो, कोई भी पर्व हो, कोई भी मेला हो, वहां पे हमारे कलाकारों को मौका नहीं मिलेगा। दोबारा जबान की बात आती है और नेगोशिएशन की बात होती है। मैंने देखा है सर, चुप होते हैं बहुतों को, ठीक है, वो आवाज उठाने के लिए या मतलब राम भगत जी होंगे या मतलब मैं होऊंगा या तीसरा होगा चौथा होगा, ऐसा नहीं है सर। खुद से आवाज उठाएंगे ना सर, सब कुछ सॉल्व हो सकता है। नेगोशिएशन करते नहीं है सर, नेगोशिएटिंग स्किल होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंप्लेन करना सर उसका लाभ नहीं रहता है। तो इसमें भी नेगोशिएशन आता है, आप किस तरह से नेगोशिएट कर पाते हो। उसके बाद सर सोशल मीडिया का टाइम है, अगर किसी भी तरीके की कोई भी बात हो रही है जो आपके अगेंस्ट हो रही है और जो तथ्यहीन है, तो और आपके ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है, आप सर सोशल मीडिया का टाइम है, आप तो शेयर कर दीजिए, उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर मतलब यस, ये होता है, आप कितना नेगोशिएट करते हो सर उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी आपने कहा कि परिधानों का कहा आपने, ठीक है, जेएसडब्ल्यू करेगा सर, मेयर इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स तो जेएसडब्ल्यू भी तो इकोनॉमिक्स कहीं से सीख रहे होंगे, हम भी तो इकोनॉमिक्स कहीं से सीख रहे हैं सर, लेकिन वो अप्लाई कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं सर। अब उसके लिए हम किसी मसीहा का इंतजार करेंगे, किसी संरक्षक का इंतजार करेंगे सर, वो सही नहीं है सर, हमें खुद से करना पड़ेगा, तब जाके होगा। जी जी, स्वागत महोदय, आपने बहुत बेहतरीन कहा। सर, जैसे भूमि, जल, जंगल जुड़े मुद्दों पर पंचायत की भूमिका पर हम बात करना चाहेंगे। आप काफ़ी समय से लोगों को, एफआरओ से लेकर लोगों को जागृत करते हर चीज़ में। आपने अभी पिछले एक रील्स में आपने बताया था कि किस प्रकार से इसमें कहीं किसी जगह में पेन नहीं ले रही सर, इसको लेकर, हमारे एफआरए को लेकर। कारण ये है कि फाइलें जो है बन रही है, फिर दोबारा आ रही है, सारी चीज़ें तथ्य है। तो मतलब जितना जल्दी होना चाहिए, जितना जल्दी होना चाहिए, हमारे अभी तक भी एफआरए एक्ट का जो है, हमारे मेरे गाँव से तो तकरीबन बहुत कम हुआ है सर। अन्य जगह का भी काफ़ी अरीबा से शिकायतें आ रही थी। और जल ज़मीन में एक चीज़ और बात आ रही थी सर, इसमें और चीज़ बात करना चाहूँगा एफआरए को लेकर, 40 बीघा इसमें बताई गई है। 40 बीघा के साथ-साथ अब ये भी बात आ रही है कुछ लोग कि जो उसको और ज़्यादा एक्वापाई कर रहे हैं एफआरए पे।
तो लोग बोलते कि संरक्षित कैसे होगा भाई, ठीक है आपने 40 बीघा बोलते, कई तो ऐसे जिनको 2 बीघा नहीं मिल रहा है। इसमें थोड़ा-सा आप बताएँगे सर, पंचायत इसको लेकर कैसे काम करेंगे? 40 बीघा भी प प करना है, किसी को देना भी, लेकिन अभी कागज़ चल भी नहीं रहे और रुके हुए भी है। स्वागत महोदय। सर इसमें जब एफआरए की बात आएगी तो हम पंचायत को साइड रखेंगे, उधर सीधा ग्राम सभा की बात करेंगे। अगर ग्राम सभा सहमति देता है, ठीक है, तो सब ओके है। सेकंड जो आपने कही सर, मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं, तो फिर उस समय इससे रिलेटेड रहते हैं। कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड होती है तो हमारे फादर ऑर्गेनाइजेशन हिम लोक जागृति मंच को मैं वो सप्लाई कर देता हूँ वो केसेस। तो जो नॉर्मल से होते हैं उनमें से अधिकतर 70% जो कंप्लेंट्स रहते हैं वो अफवाह की वजह से होते हैं सर। आपके पास सर फोन नंबर है, बाबा नगर में जो एसडीएम साहब हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एफआरए पर। उनका काफी मतलब जो कागजी काम है उनका एकदम अच्छे से है, उनका सारा का सारा। बाबा नगर में वो हो गए, रिकांगपियो में आपके पास सहूलियत है आपको, मतलब ये मतलब अफवाह मचाने में सर एंटरटेन हो रहे हैं सब ना। रियलिटी में कोई जानना चाहेगा तो हमारे पास सर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप फोन करके बिल्कुल एकदम तथ्य वाली जानकारी ले सकते हैं, और वो भी उसमें से अगर गैजेटेड चाहिए होगा वो भी आपको जानकारी देने के लिए तैयार है। बस ये महोदय अफवाहों जी, का दौर है सर। मैं हाँ जी सर। काटना चाहूँगा। महोदय जी, जी काटना चाहूँगा। सर, ग्राम सभा जो होता है एफआरए का, उसके द्वारा पूरी फाइलें जाती है सर। फाइलें जाने के बावजूद भी तकरीबन क्या है कि हो सकता है उसमें कुछ इश्यू हो, अलग बात है, लेकिन सारी फाइलें वापस आती सर। अब सब में तो कोई इश्यू नहीं होगा ना सर? नहीं, वो सब में इशू नहीं, सब में इशू नहीं, उसमें एसडीएलसी है फिर डीएलसी भी है ना। अभी उसमें इशू, अब देखिए आप अगर जैसे अगर फिर कभी अभी करेंगे, जैसे 2-3 फाइल ले लीजिएगा आप, ठीक है। 2-3 फाइल में जिस चीज पे फ्लैग किया, जिस चीज को रेज किया है उन्होंने, ठीक है, उस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। अब किस वजह से वापस किया, अभी मैं बोलूंगा कि वहां की जो कमिटी बनी है वो उस तरह से नहीं कर रही है, ठीक है, वो सही नहीं लगता है। फाइल में क्या मार्क किया, जैसे कल आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात सुना, कल ही फोन आया भाई साहब का, वो कहते हैं कि कोई भी कागज डालने की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं अब तो। मैंने बोला ऐसा है, अच्छा, ऐसा भी हो गया क्या, कब हुआ ऐसा? अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है। ऐसा कब हो गया, ये तो गजब हो गया। बोला 2 बुजुर्गों की गवाही और हो जाएगा इस तरह का। तो ये सर कहीं ना कहीं सर ना, मतलब जिस भी तरीके से भ्रांतियां फैलाई, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं किसी भी समाज में, हमारे समाज में, हर समाज में फैलाई जाएंगी। लेकिन मुद्दा इसका है कि अगर सपोज करो किसी तरह की भ्रांति है भी, आपके पास सर कांटेक्ट नंबर्स हैं, आपका कांटेक्ट नंबर है, आपके थ्रू हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। हमारे कांटेक्ट के नंबर के थ्रू हम आपको कंसर्न अथॉरिटी का कांटेक्ट नंबर भी दे देंगे। उसके अलावा सर इतने टाइम से काम करने वाले हमारे बड़े भाई मावा जी भी, आर एस नेगी जी, श्री जिया लाल जी, श्री परमेश्वर नेगी जी, सर हम सबके कांटेक्ट नंबर देंगे और खुले दिल से हेल्प किया जाता है सर यहाँ पे। ऐसा नहीं है, हम खूब खुले दिल से जितना हमें मालूम होता है बिल्कुल एकदम क्लियर सर। हम हर एक फाइल में हम जाके देख सकते, हम मिलते हैं सर, हम बात करते हैं कि अच्छा इसमें ये कमी रही। आप ही की तरह हम भी बोलते हैं सर 300 फाइल होनी चाहिए थी, सिर्फ 40 हुई। लेकिन सर इतना टायरसम, किसी दिन देखेंगे आप, इतना टायरसम काम है ना सर, ये कोई हिसाब ही नहीं है। और ये टायरसम करने के पीछे का कारण क्या है बताएं? ये उन लोगों का श्रेय है, इसे थकावट भरा करने के पीछे श्रेय उनका है जो आपने 40 बीघा कहा, जो प्रॉपर्टी समेटने के लिए बिल्कुल आतुर बैठे हैं। कागज तो उन्होंने भी बनाए हैं सर, लेकिन जो बिल्कुल जायज है, जिसको मिलना चाहिए सर, ठीक है, वो उससे उसकी वजह से कहीं ना कहीं सर ना उसका जो प्रोसेस है जी, ना सर, उसके बिल्कुल, प्रोसेस बिल्कुल, के बिल्कुल। पीछे दब रहा है। हाँ, मैन ये है, मान बहुत बेहतरीन सर, ये समझ आना चाहिए। तकरीबन कुछ कागजी इस प्रकार से भी हो सकती है कि तभी जो है एफआरए में डिले भी हो सकता है। चलिए, इस पर भी आगे हम कोशिश करेंगे। सर, पंचायती चुनाव में जैसे मैंने कहा कि कर्मठ, जुझारू, ये सारी चीजें तो आएगी। युवाओं की भागीदारी पंचायती चुनाव में कितनी जरूरी? सबसे पहले ये, इसी में एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ। किन्नौर के अंदर में कोई भी ऐसा जो है हमारा पंचायत के प्रति, मैंने एक चीज देखा, ना तो वो ज्यादा पेन लेते हैं स्वच्छता को लेकर, ना ज्यादा पेन लेते हैं पर्यावरण को लेकर, जहाँ पेड़ पौधे के, लेकिन कुछ ऐसा है, जो मैं अरिब्बा गांव की बात करता हूँ तो बहुत बेहतरीन है, वहाँ पर स्वच्छता को लेकर काफी चीजें हैं। और तकरीबन
जो चीज ये आगे पंचायत को करना चाहिए, अब कुछ ऐसे संस्था भी है, जैसे उर्नी में हमारे जो है कमेटी चलाते हैं अजीत नेगी जी, ऐसे कई युवा हैं। तो ऐसे अजीत नेगी जैसे कई और भी जो है मतलब युवा आना चाहेंगे, उनके लिए जो है आप किस प्रकार से भागीदारी और सुनिश्चित होनी चाहिए, पंचायत अगर ना हो चुनाव भी, लेकिन गांव को लेकर आप अपना संदेश सर। सर पहली बात तो ये जो जितने भी लोग एक्टिवली जैसे अजीत भाई काम कर रहे हैं, राधिका बहन काम कर रही हैं, रिब्बा की प्रधान राधिका बहन है, अजीत भाई 19 से हैं, इनको मैं पर्सनली भी जानता हूं। तो ये जिस तरह का शानदार काम कर रहे हैं, उसके बाद मैं और यहीं पर मेंशन करना चाहूंगा बीडीसी आपके क्या कहते हैं मलिंग से, ऐसे बहुत सारे नाम मेरे पास हैं जो कर रहे हैं एक्टिवली काम। अब आप कह रहे हैं कि मैं क्या सुझाव दूं उनको कि जो और भी आगे, देखिए नंबर 1 तो है कि अगर तो आपने जमीनी स्तर पर सब बातों को नाप लिया है, अगर तो आपको लगता है कि अब आपके पास पावर की कमी हो रही है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा काम और कर पाएं, तो आप इलेक्शन लड़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपको सीखना बाकी है जमीनी स्तर पर, तो इलेक्शन मत लड़िए, जमीनी स्तर पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब रही बात सफाई से रिलेटेड, सर हम लोग तो सर रिब्बा प्रधान जी, मैं, हम लोग तो सर 5 डे के वर्कशॉप में भी इकट्ठे थे, उनमें वो स्पिरिट था सर पहले दिन से ना। वो बातचीत कर रही थी तो बोले मैं अभी रिब्बा जाके मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, वो कह रही थी पहले से। तो वो एटीट्यूड कितने लंबे ड्यूरेशन तक चलता है सर, वही फिर सक्सेस तय करता है सर। तो उनका था सर, पहले वो सैनिटेशन को लेकर था, सीवरेज लाइन को लेकर था, सफाई को लेकर था। शी वॉज वेरी एक्टिव, वो बहुत एक्टिव थी। और मतलब हुआ होगा, रिब्बा वैसे खूबसूरत है गांव इन इटसेल्फ में, सफाई के ऊपर भी हो रहा है काम, तो बिल्कुल ग्रेट सर, बात है। एक्टिव पंचायत में सर किलवा गांव भी काफी है। अगर किलवा गांव का आप रिसर्च करेंगे सर, तो वहां पर काफी मूलभूत सुविधाओं को जो है इकट्ठा किया वहाँ के प्रधान जी ने, काफी चीजें हैं वहाँ देखने को मिलता है। चलिए महोदय इस जी, बार एक एक किलवा। किलबा जाऊँ, इस पर जाऊँ सर। हाँ हाँ जी। महोदय जी, आपने कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए, युवाओं को लड़ना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और आती है सर महोदय जी, मतलब परिवारवाद पहले से ही चुनाव में था, पंचायत चुनाव में भी कहीं ना कहीं परिवारवाद है। मेरे दादाजी रहे, मेरे पिताजी रहे, मेरे वो रहे, तो वहां पर भी तकरीबन। और फिर दूसरी बात, कहीं ना कहीं फिर परिवारवाद का भी ज्यादा वो चला हुआ है सर इसमें। इस पर आप थोड़ा सा प्रतिक्रिया करेंगे सर? अब सर देखिए, समय बदलता है सर, समय एक सा नहीं रहता है, लेकिन आज के समय का डिमांड ये है सर, आप अगर परिवारवाद के आधार पे अगर आप चुनाव में अगर लड़ते हो और जीतते हो, तो सर कम्युनिटी का ज्यादा भला नहीं हो पाएगा। कम्युनिटी का भला तभी होगा सर जब वो जो शख्स होगा सर, वो एकदम से निपुण होगा भागने में, नेगोशिएशन में, काम निकालने में। वो कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है। अब मैं वो नहीं कह सकता कि आप, ऑब्वियस सी बात है सर, जो परिवारवाद से लेकर लोग आएंगे सर, वो आएंगे सर, वो चुनाव में खड़े होंगे। वहां पे दूसरा पक्ष भी आएगा सर, वो फिर जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि उन दोनों में से आपने किसको चुनना है। और युवाओं की बात पहले वाले क्वेश्चन में मैं मिस कर गया था सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा कर रहे हैं सर इस बार युवा जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना होकर, बहुत सारे युवा सर पंचायती राज इलेक्शन लड़ेंगे। बस 31 तारीख डेट दिया गया है, आपके सौजन्य से मैं सबको बता देना चाहता हूं, क्योंकि पता किया था 31 तारीख को सर वो जो रूस्टर है फाइनल हो जाएगा, 31 तारीख को सार्वजनिक हो जाएगा, 31 अभी आने वाले 31 को, मार्च 31 को, 1 तारीख तक सबको पता लग जाएगा। उसके बाद सर रूपरेखा बन जाएगी कि कौन क्या कहाँ कर रहा है। अभी इस बार के इलेक्शन में मैं थोड़ा एक्साइटेड थोड़ा सा इसलिए भी हूं क्योंकि अंदरूनी बातें जानता हूं। इस बार के इलेक्शन में सर कम से कम सर पू ब्लॉक और आपका कल्पा ब्लॉक से मैक्सिमम युवा आने वाले हैं सर, बहुत खूब। बहुत मैक्सिमम। अब ये उनमें से अधिकतर बिना किसी राजनीतिक पार्टी के संरक्षण के होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे और बहुत नेगोशिएशन में केपेबल लोग आएंगे।
अगर उनमें से अभी 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 सर कुछ सब डिस्क्लोज नहीं करते, नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी वाले बोलेंगे पक्का कुछ गड़बड़ चला है सर, है ना। तो फिर आशा ये करते हैं सर कि इस बार ज्यादा ज्यादा संख्या में हो, जी युवा जी आएंगे महोदय, जरूर। हाँ जी सर। बिल्कुल 5-10 मिनट लेंगे आपसे। युवाओं का हमारे अतिथि महोदय ने कहा कि युवा इस बार ज़रूर आएँगे और मुझे उम्मीद है कि युवा बहुत बेहतरीन काम करेंगे। सर इन्हीं इसी चीज़ों में से मैं एक चीज़ लेना चाहता हूँ। मैं भूल जाता हूँ लेकिन एक सवाल आया पहले, उसके बाद फिर मैं वो सवाल लूँगा। जी चलिए सर। इसी में लेता हूँ। सर अभी पंचायत जो चुनाव आ रहा है सर, इसमें हम जो काफ़ी 5-6 पंचायत हमारे किन्नौर के अंदर में है, जानी है, आपका जगाँव में है, फिर आपका सिगाचा है, आपका भाभा वैली है। तो क्या नए पंचायतों को जब चुनाव लड़ना ज़रूरी है या फिर गाँव की सहमति से पहला जो है ऐसा है कि फंड बचाने का प्रयास रहे? क्या अन्य पंचायतों को भी ऐसा करने चुनाव लड़ना ज़रूरी है या फिर सहमति से जो है हम बना नहीं सकते सर? स्वागत महोदय। सर इसके ऊपर सर मैं ये सेम आपके इसी पॉइंट के ऊपर मैं बड़े भाई साहब से भी मतलब डिस्कस कर रहा था, मैं इसी पॉइंट पे कि ये क्या है। मेरा तो पर्सनली ये मानना है सर, क्योंकि जितना मैं देखता हूँ ग्राउंड पे कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि ये जो मैंने कंडीशंस रखे हैं, ठीक है, उस पे खरे उतर रहे हूँ। इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं, अगर लड़ना चाह रहे हैं तो चुनाव लड़ ले। अब आप कहते हैं कि कई दफा सर मैं बता रहा हूं सर, इसको ये बिल्कुल एकदम से एविडेंस बेस्ड है। आप बोलते हो कि आप निर्विरोध आप बना देते हो। आप निर्विरोध बनाने के पीछे का भी सर एक एग्जाम्पल है, नाम वगैरह कोट नहीं करेंगे, एग्जाम्पल है एक बहुत जिसको बोलते हैं बहुत प्रखर तरीके से जिन्होंने काम किया, वो रोड से लेकर एफआरए से लेकर हर जगह उन्होंने काम किया था। गांव वाले भी चाहते थे वो निर्विरोध आए, ठीक है। अल्टीमेटली लास्ट में क्या हुआ कि उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसका क्या कहते हैं आपका जो आपका इलीगल आपका उसका क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं उसको सर। जी, 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 हाँ, मतलब आपका ये जो एफआरए में भी यूज़ हो रहा है सर वो, हाँ, मतलब ध्यान नहीं आता कई बार ना, इलीगल कब्जा ₹50 जो का है, कब्जा जो है, जो हाँ। कब्ज़ा जो ₹50 का फॉर्म भरा। हाँ, जी सर। वो बोला वो जो भी था मतलब उनके ऊपर डाल दिया, तो हुँ। सर वो निर्विरोध होने वाले थे, वो निर्विरोध भी नहीं हुए सर, उसके बाद इलेक्शन हुआ वहां पे। सर अभी अभी हम इसको भी लेकर आते हैं सर, अभी ध्यान में आया आपने सर, क्या इस बार के पंचायत चुनाव में ये जो है जो ये ₹50 के फॉर्म है, एफआरए वाले सब बाहर होंगे कि लिए जाएँगे? तकरीबन फिर तो पंचायत बनेगी नहीं सर। सर ये सर नहीं सर, ऐसा ये वही होता है सर, जिसने गरारी जिसने सर रोड़ा डालना होता है ना सर, नहीं तो कहीं पर भी कुछ नहीं होता है सर। जब रोड़ा डालना होता है ना तब ये बात आ जाती है सर, किसी ने किसी को नहीं बनने देना है ना सर, तब बात आएगी, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं आता सर। नहीं, मैं इसी पर थोड़ा-सा टॉपिक लेके चलूँगा। तो मैंने कहा कि पंचायत राज वो तो आप तो एफआरए मैं बोला लाड़ी को उठा दूँगा, वो तो एफआरए में नहीं है। तो चलिए नहीं, ये खैर एफआरए वाला तो फिर लीगल सेंटिटी मिल गई ना उसको, कोई चक्कर नहीं है फिर। जी, लेकिन जी, मतलब ये जी। आएगा क्वेश्चन बाद में, क्वेश्चन इस पे भी सर क्लैरिटी, इस पे अगर बीच में जैसे सर अभी पंचायती राज चुनाव के दौरान में हम भी क्लैरिटी रख चाहेंगे, और हम भी चाहेंगे कि जी। आपने पंचायती राज का चुनावों का बिगुल बजाया है, तो हम भी चाहेंगे कि आपके साथ पहले सबसे पहले शेयर करें। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो दोबारा बैठेंगे सर ऐसे सेशन में, जी, ब मैं ज़रूर, सब ज़रूर बता सर। दूंगा मैं आपको। एक सवाल लेते हैं सर, उसके बाद हम जो है अलविदा लेंगे और बीच में अभी पूरा मतलब ये सीज़न पंचायत का चलना है तो बीच में हम बैठे रहेंगे। तो सवाल है सर रमेश जी कहते हैं कि जिला किन्नौर में जिस लेवल से प्रबुद्ध जन को एफआरए लागू करने का मुहिम चलाई थी, उस तरह नोतोड़ लागू करने के लिए जन आंदोलन नहीं नहीं देखी गई है। तो क्या यह सही बात है कि प्रबुद्ध जन नोतोड़ के लिए पात्रता नहीं रखते क्योंकि 95% प्रबुद्ध जो है 20-20 बीघा जमीन से ऊपर मालिका इसलिए नोतोड़ में रुचि नहीं दिख रहा है। एफआरए में रुचि दिखा रहे हैं क्योंकि उसमें 50 बीघा तक जमीन मिलता है और 20 बीघा से ऊपर वाले एफआरए में रुचि दिखा रहे हैं। इसमें आपका क्या बताया सर? इसमें बता रहे सर महोदय कि नोतोड़ को नहीं ले रहे, एफआरए को ज़्यादा वो दे रहे हैं। अगर हम क्योंकि इसमें 50 बीघा तक लोगों को मिल रहा है। रमेश जी कह रहे हैं। नहीं वही बात वही आ गई ना सर, एफआरए को अभी जैसे नोतोड़ में कह रहे हैं, एफआरए के अंदर ही सर मतलब नोतोड़ देने का ही प्रोविजन, हम बार बार उसको बार बार 3(1)(j) को हम बार बार चीखते रहते हैं। आप देखिएगा सर, आप समझिएगा अभी के टाइम में सरकार दे रही है एफआरए के माध्यम से,
जैसे बातें सर सारी की सारी कागजों में रहती हैं सर, सब बातें कागजों में रहती हैं। तो सर बातें नोतोड़ को देने के लिए भी सर कई एफआरए के अंदर ही प्रोविजन है, उसे खंगालने की कोशिश करें। इसको लेकर सर डेलीगेशन सर मंत्री जी के पास गया है। शायद काम की व्यस्तता के कारण अटेंशन नहीं पे कर पाए होंगे, लेकिन उसके अंदर भी नोतोड़ को लेकर प्रोविजन दिखता है सर। वो उसको सर एक्सप्लोर करना जरूरी है, नोतोड़ से रिलेटेड है। और रही बात एफआरए से रिलेटेड सर, अभी जिन्होंने रमेश सर ने लिखा था, उन्होंने लिखा था जैसे एफआरए से संबंधित रह गया सर। तो मैं कह रहा हूं ना सर, जब दुष्प्रचार होता है ना सर, अच्छा प्रचार कभी नहीं फैलता है सर। दुष्ट प्रचार ना सर ऐसा फैलता है कोई हिसाब ही नहीं है। अभी के टाइम में तो कई दफा मैं बैठा होता हूं, हम तो एफआरए के सर शुरू से, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया था तब से हम इसकी मतलब तरफदारी करते हैं एफआरए की। अब तो कई दफा तो हम खुद बैठ के सोचते हैं सर क्या ये सही डिसीजन है। जिस हिसाब से ये इनका हैरान होने वाला बात है, मैं खुद बैठता हूं जब पूरा का पूरा जंगल नाप लिया जाता है। अब फिर मैं ये सोचता हूं कि कहीं गलती से एफआरए में इनको मिल गया तो ये तो गया, यहां तो सेब के पौधे होंगे। मैं खुद बैठता हूं सर, ये दुविधा सर उन्हीं रमेश जी को ही नहीं है, ये दुविधा हमें भी है सर। पर यह है कि हम तो ये चाहते हैं जो पात्रता है, जिनको मिलना चाहिए सर, उन्हें मिले। और रही बात जी नोतोड़ की, नोतोड़ में इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट है नोतोड़ में, हमारा भी बहुत इंटरेस्ट है। दो हमने खुद ने तो नोतोड़ निकलना, इंटरेस्ट है सर। लेकिन बात क्या हो रहा है कि वहां पर मिस हो रहा होगा, लेकिन एक डेलीगेशन गया है, उसके बाद दूसरे लोगों को जो सर जो लोग होते हैं, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उन लोगों को जाके बोलना चाहिए सर ये भी तो नहीं। वो लोग नहीं बोलेंगे सर, छोड़िए पर इस बात को, वो लोग नहीं बोल सकते, इसको छोड़िए आप। ये है तो ऑप्शन जी है सर वहां पर। जी महोदय, जैसे कि आपने कहा कि जो जो भी एफआरए के हमारे जो चेयरमैन हैं, जहाँ से भी बताया कि महोदय ने, अगर पात्रता को पहले लिया जाए तो शायद जो है दिक्कतें नहीं आएगी। महोदय जी, अंतिम जाते जाते सर, अगर आपको पंचायत का नेतृत्व मिलता है, आपको अगर अभी, या फिर आप चाहते हैं कि पंचायत में, तो आपका पहला फैसला क्या होगा सर? स्वागत महोदय। सर अगर मेरे को जैसे पंचायत का, पंचायत, अच्छा पंचायत में अगर मैं जाता हूं तो पहला फैसला क्या होगा सर? वहां तो नहीं जा वहां कैसे जाऊंगा सर पंचायत में तो। नहीं, अगर आप इतना सोशल वो कर रहे हैं लोगों का, ठीक है, लोग मैं चाहते भी जवाब होंगे कि देता हूँ। आप लोग चाहते भी होंगे कि आप जो राजनीति में आए और आप मैं राजनीति में बेहतर काम करेंगे, क्योंकि सिस्टम में जब घुस के ज्यादा जल्दी होगा ना सर, नहीं तो डिले होंगे, फिर हमारे को आरटीआई लेना पड़ता है, ये लेना पड़ेगा, आपको उतनी दिक्कतें नहीं आएगी ना सर? सर सच बता रहा हूं मैं आपको, मैं अब बड़ा ऑनेस्टली आंसर दे रहा हूं। आपने मतलब लास्ट टाइम भी मुझे उससे भी बोला था, अब मैं बड़ा ऑनेस्टली आंसर दे रहा हूं। मैं दोनों क्वेश्चन का आंसर दूंगा सर आपके। जी पहला क्वेश्चन था आपका कि पंचायती राज चुनाव अगर मैं गया तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा सर? मैं क्या करूंगा, वजीबुल अर्ज में मैं अमेंडमेंट करूंगा और मैं वहां पर ये लिखूंगा, वजीबुल अर्ज में गांव वालों को मैं कन्विंस करूंगा कि औरतों को भी इसमें ही हम खुद से डिसाइड करते हैं, किसी बाहर वाले को डिक्टेट करने नहीं देंगे। औरतों का हक जो है जमीन पर किस तरह से बनता है, वजीबुल अर्ज को अमेंड करने की बात करूंगा गांव लेवल पे। मैं ये सबसे पहला काम करूंगा। जी मोदी जी, मान लेते हैं इसी, अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा और लेना चाहूंगा, क्योंकि दोबारा ये टॉपिक नहीं चलेंगे। मान लेते हैं हम किन्नौर के अंदर में, बहुत सारे बोलते हैं कि किन्नौर के अंदर में अगर हमारे माता बहनों को अगर वो मिलता है, तो जैसे किन्नौर में 3 लोग बैठे ना सर, खा के बैठे, तो ऐसे ही जो हमारे जमीनें चले जाएगी। वो सर वो गांव ने डिसाइड करना है दोबारा, वहां वाजिबुल अर्ज को अमेंड वाजिबुल करने के लिए वाजिबुल पंचायत अर्ज के में हो गांव। कि वाजिबुल अर्ज में, आपका कहने का मतलब कि हम उसमें ले कि किस प्रकार से हमने पात्रता, किन्नौर हाँ में बस, शादी करते तो किन्नौर में ही तब उसको मिले, बाहर करते तो ना मिले। वो बिल्कुल बिल्कुल डिस्कशन बिल्कुल। गांव ने करना है सर, बहस जी होनी जी, चाहिए, ये करूंगा बिल्कुल सबसे सर, पहले। और दूसरा बहुत अच्छा सवाल सर। था सर आपका कि क्या, शुरू में सर मेरे को ये लगता था कि यार क्या कहते हैं सब, अभी सर कई दफा बहुत बड़े बड़े जो प्रोग्राम, जो बड़े बड़े मतलब जो प्रोग्राम जो दिमाग में है, विजन है कि ये होना चाहिए, उसके लिए तो सच में पावर चाहिए सर, उसके लिए सच में अथॉरिटी चाहिए। लेकिन सर जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूं, उधर कोई भी राजनीतिक दल आ जाए सर, लास्ट 5 से 7 सालों में सर अपने आप को सर इतना स्थापित कर चुके हैं। मैं अकेला नहीं हूं सर, मेरे साथ बहुत युवा जुड़े हैं, तो स्थापित कर चुके हैं सर। वो मैं काम करता रहूंगा और समाज का हित होता रहेगा सर। फर्क जी यह कि हाँ बहुत बड़े बड़े काम करने होंगे तब तो सर जरूरत पड़ेगी, आप भी समझते हैं तो।
राजनीति की, जी। लेकिन अभी के लिए बते रहे सर। अभी मैं बहुत खुश हूं अपने काम से और आगे भी। जी सर। धन्यवाद महोदय। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे किन्नौर को बेहतर आगे ले जाने का प्रयास करते रहेंगे। आप कुशल रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि कुशल और स्वस्थ रहेंगे तभी तो जो हमारा किन्नौर आपके सानिध्य में जो बहुत बेहतरीन काम करेगा सर। तो इन्हीं नहीं, इन्हीं सर। नहीं जी लंबा खींच दिया सर, मतलब 1 घंटा 5 मिनट के आसपास हो गया। आपका थोड़ा लास्ट में समय लूंगा सर। मेरा नहीं सर, हम सब सर, हम सब। जी आप जी भी जी होंगे, मैं भी होऊंगा, छोटे भाई जी। बहन बड़े बुजुर्ग भी होंगे, सब मिलकर चेंज करेंगे। पर यह है कि बदलाव की बात करना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और समय की जरूरत भी है सर। हाँ, महोदय बहुत बेहतरीन आपने एक बात जरूरी कही थी, इसको मैं यहाँ रिपीट करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग दलगत राजनीति से उठिए और एक बेहतर किन्नौर बनाने का प्रयास कीजिए। नमस्कार सर, शुभ रात्रि। नमस्ते सर। थैंक यू धन्यवाद। सर। नमस्ते। धन्यवाद। तो हमारा आज का एपिसोड जिस प्रकार से हमने प्रयास किया बहुत लंबा चले गया, लेकिन हम प्रयास कहीं ना कहीं जो है टॉपिक निकलता रहता है। तो आपकी पंचायत 2026 को लेकर बहुत सारी चीज़ें हमने आदरणीय हमारे काबिल कीर्ति जी जो समाज सेवक हैं और पूरे किन्नौर नहीं हिमाचल तक की बातों को जो है जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही हम चुनाव 2000 का जो भी एपिसोड है हम इस बार चुनाव तक जो है लगातार लेकर आएंगे। और इस बार कहाँ की युवा ज़्यादा होंगे पू और कल्पा ब्लॉक से, और उम्मीद करता हूँ कि पूरे किन्नौर से युवा जो है आगे निकले और दलगत राजनीति से हटकर जो है हमारा किन्नौर बने और बहुत बेहतरीन जो है पंचायत बने। और पंचायतों के जो हमारे जो विकास, पंचायतों के जरिए जो हमारे गाँव का विकास है वो सुदृढ़ हो, हरा-भरा हो, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, कंपनियों से रॉयल्टी को तो लेकर, हमारे संस्कृति, परंपरा ऐसे कई जो हमारे किन्नौर से जुड़े हुए हैं, उन सबको लेकर जो युवा काम करे और एक बेहतर पंचायत बने। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बताना चाहता हूँ कि अगले शनिवार को हम कोशिश करेंगे हमारे किन्नौर के जुझारू, अब मैं यहाँ ले नहीं चाहूँगा जुझारू कर्मठ, कर्मठ नहीं, और एक बहुत बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस से है, वो निचार ब्लॉक के अध्यक्ष है और हमारे पूर्व प्रधान जी है हमारे वीर सिंह डेढ़ियान जी मिलेंगे और उनके साथ हम चर्चा करेंगे आगामी चुनाव को लेकर, किन्नौर के परिवेश में लेकर किस प्रकार से किन्नौर जो है आगे बढ़ेगा और उनका जो किस प्रकार से बीता का जो पंचायत के दौरान में किस प्रकार से उन्होंने काम किया था उस पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही हम अनगिनत जो है जब तक जो है एपिसोड चलता रहेगा, जरूरी नहीं है प्रधान होंगे, मेंबरों को भी लेना चाहेंगे हम जो है जो पंचायत मेंबर है या बीडीसी मेंबर है, जिला परिषद है, सबको लेना चाहेंगे और सबकी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय किन्नौर।